नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक अफेयर्स पर। मेरा नाम है सूरज शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में। इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे कि आखिर डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या होते हैं। इसके साथ ही हम ये समझेंगे कि डार्क मैटर को डिटेक्ट कैसे किया जाता है, क्या आज दिन तक कोई इसमें एक्सपेरिमेंट वगैरह किया गया है या नहीं डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को डिटेक्ट करने के लिए। ये लेक्चर स्पेशली डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से ही रिलेटेड होगा। नाउ आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछूंगा। प्रश्न यहाँ पर यह है कि मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च के संदर्भ में हाल ही में न्यूज़ में रहे साउथ पोल पर स्थित एक पार्टिकल डिटेक्टर आइस क्यूब के बारे में निम्न में से दिए गए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, यह दुनिया का सबसे बड़ा बर्फ में 1 घन किलोमीटर घेरे वाला न्यूट्रिनो डिटेक्टर है। और दूसरा स्टेटमेंट, यह डार्क मैटर की खोज के लिए बना सबसे शक्तिशाली दूरबीन है। और तीसरा, यह बर्फ में गहराई में दबा हुआ है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसका राइट आंसर मैं आपको दूंगा इस वीडियो के एंड में। ना अब हम बात कर लेते हैं ये इतना अभी चर्चा में क्यों था। तो अभी रिसेंटली अमेरिका द्वारा यूनिवर्स में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट जिसका नाम लक्स जेपलिन है, एक हाईली सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट यह किया गया था। और इससे पहले यह जांच करते हुए कि डार्क मैटर का आकार कुछ गैलेक्सीज के सेंटर में स्टार के मोशन को कैसे प्रभावित करता है, जिसमें साइंटिस्ट ने पाया कि बार्ड गैलेक्सीज में डार्क मैटर हेलो के माध्यम से अपने अक्ष के बाहर की ओर झुकने यानी आउट ऑफ द प्लेन के कारणों को समझा सकता है। नाउ बात कर लेते हैं कि आखिर डार्क मैटर क्या होता है। तो डार्क मैटर उन पार्टिकल से बना होता है जिन पर कोई चार्ज यानी आवेश नहीं होता है। यह पार्टिकल डार्क हैं क्योंकि ये प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं, जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना है और पदार्थ के पास सामान्य पदार्थ यानी ऑर्डिनरी मैटर की तरह ही द्रव्यमान होता है। अतः यह गुरुत्वाकर्षण के साथ इंटरैक्ट भी करते हैं। हम जो यूनिवर्स देखते हैं वह पार्टिकल्स पर लगने वाले 4 फंडामेंटल फोर्सेस के बीच वेरियस इंटरेक्शन का परिणाम है। तो जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशन। इंटायर विजुअल यूनिवर्स का केवल 5% ही सभी पदार्थों से बना है और बाकी का 95% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। और अभी तक ग्रेविटेशनल फोर्स को इसकी एक्सट्रीमली वीक फोर्स के रूप में कम समझा जाता है और यही कारण है कि गुरुत्वाकर्षण बल के साथ इंटरैक्ट करने वाले किसी भी पार्टिकल का पता लगाना आसान नहीं होता है। नाउ ये तो था डार्क मैटर के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं डार्क एनर्जी के बारे में कि ये क्या होती है। डार्क एनर्जी एक सैद्धांतिक प्रकार की ऊर्जा है जो ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हुए निगेटिव रिपल्सिव फोर्स लगाती है। इसे दूर से देखी गई सुपरनोवा की विशेषताओं की व्याख्या करने के लिए प्रस्तावित किया गया है, जो यूनिवर्स के एक्सेलरेटेड रेट से एक्सपैंड करने का खुलासा करती है। डार्क एनर्जी का अनुमान डार्क मैटर की तरह स्पष्ट रूप से देखे जाने के बजाय सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बीच ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन के मापन से लगाया जाता है। नाउ ये तो था डार्क एनर्जी के बारे में। अब हम इन दोनों के बीच अंतर को समझ लेते हैं कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में। तो डार्क मैटर एक अट्रैक्टिव फोर्स के रूप में काम करता है और एक प्रकार का कॉस्मिक मोटार जो हमारी दुनिया को एक साथ होल्ड करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि डार्क मैटर गुरुत्वाकर्षण के साथ इंटरैक्ट करता है, फिर भी लाइट को रिफ्लेक्ट, एब्जॉर्ब या उत्सर्जित नहीं करता है। वहीं डार्क एनर्जी एक रिपल्सिव फोर्स है, एक प्रकार का एंटी ग्रेविटी जो यूनिवर्स के एक्सपेंशन को धीमा कर देता है। डार्क एनर्जी दोनों में कहीं अधिक शक्तिशाली है, जो यूनिवर्स के कुल द्रव्यमान और ऊर्जा का लगभग 68% है। डार्क एनर्जी यानी द्रव्यमान और ऊर्जा में दोनों में यानी इन दोनों में सबसे अधिक शक्तिशाली है। डार्क मैटर टोटल का 27% हिस्सा है, बाकी का 5% ऑर्डिनरी मैटर है जिसे हम डेली बेसिस पर देखते हैं, जो कि परस्पर क्रिया करते हैं। यह यूनिवर्स के एक्सपेंशन को तेज करने में भी मदद करता है। नाउ अभी तक क्या डार्क मैटर का कोई प्रूफ मिला है कि नहीं, तो इसको समझते हैं। डार्क मैटर के लिए स्ट्रॉन्ग इनडायरेक्ट एविडेंस वेरियस लेवल पर रिफ्लेक्ट होते हैं, जैसे डिस्टेंस स्केल पर यानी दूरी के पैमाने पर।
फॉर एग्जाम्पल, जब आप गैलेक्सी के सेंटर से इसकी परिधि की ओर बढ़ते हैं तो स्टार की स्पीड के ऑब्जर्व्ड प्लॉट और उसके एस्टिमेटेड फिगर के बीच एक सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटी होती है। इसका मतलब है कि आकाशगंगा में सिग्निफिकेंट अमाउंट में डार्क मैटर उपस्थित है। इसके साथ ही अदर डिस्टेंस स्केल एविडेंस भी है। तो इसके माध्यम से देखिए, यूनिवर्स को ऑब्जर्व करने के लिए कई लेवल हैं, जैसे परमाणु, गैलेक्सीज क्लस्टर और उससे भी बड़ी दूरी के इलेक्ट्रॉन्स और नाभिक का लेवल, जहां पूरे यूनिवर्स को मैप्ड और स्टडी किया जा सकता है। गैलेक्सीज के बुलेट क्लस्टर भी हैं जो दो गैलेक्सीज के मर्जर से बनते हैं, और साइंटिस्ट के अनुसार उनके मर्जर को केवल कुछ डार्क मैटर की उपस्थिति के माध्यम से ही समझा जा सकता है। डार्क मैटर को देखने के लिए किस पार्टिकल का उपयोग किया जाता है, तो इसको समझते हैं। तो देखिए, एक ऐसा पार्टिकल है जिसका नाम है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो डार्क मैटर का पता लगाने में बहुत मददगार है, लेकिन वे बहुत हल्के होते हैं, इसलिए उपयोगी ज़्यादा या नहीं होते हैं। अन्य नियत तत्वों में जेड बोसॉन, जो इलेक्ट्रोवीक इंट्रैक्शन में मीडिएटर के रूप में काम करता है और सुपरसिमेट्रिक कंपेनियन में शामिल होता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रॉपर पार्टिकल नहीं मिला है जो गुरुत्वाकर्षण के साथ परस्पर क्रिया कर सके और पृथ्वी पर प्रेजेंट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उसका पता लगाया जा सके। ये था डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में। और इसके साथ ही अभी पिछले साल यानी 2021 में डार्क मैटर को डिटेक्ट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसका नाम था जेनॉन 1T। लेकिन इसमें हुआ क्या, वह डार्क मैटर को ना डिटेक्ट करके डार्क एनर्जी को डिटेक्ट उसने किया। यानी कहने का मतलब, हमने जो ये जेनॉन 1T एक्सपेरिमेंट किया था, ये बेसिकली हो तो रहा था डार्क मैटर को डिटेक्ट करने के लिए, लेकिन उसने गलती से डार्क एनर्जी को डिटेक्ट कर लिया। तो अब ये पूरा क्या है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा, इस पूरे एक्सपेरिमेंट को। वो इसलिए क्योंकि अगर मैं आप इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जो जेनॉन 1T एक्सपेरिमेंट है, नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं अपलोड करूंगा। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो देखिए, मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च के संदर्भ में अभी रिसेंटली न्यूज़ में आए साउथ पोल पर एक स्थित पार्टिकल डिटेक्टर आइस क्यूब के बारे में, इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो देखिए, इसका राइट आंसर है डी, 1, 2, 3, यानी तीन के तीनों स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं। आपको बताता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ इसके बारे में। आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी अंटार्कटिका में बर्फ के अंदर गहराई में स्थित है, जो 1 घन किलोमीटर के रीजन में विस्तृत रूप से फैली हुई है। अतः स्टेटमेंट 1 और 3 करेक्ट है। बड़े पैमाने पर कमजोर इंट्रैक्शन करने वाले डार्क मैटर सूर्य जैसी विशाल वस्तुओं के गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचे जा सकते हैं और जो सूर्य के कोर में जमा हो सकते हैं। पार्टिकल्स की हाई डेंसिटी कैपेसिटी के साथ वे एक दूसरे को महत्वपूर्ण दर से नष्ट भी कर सकते हैं। इस विनाश के उत्पाद के रूप में न्यूट्रिनो का क्षय होता है, जिसे आइस क्यूब द्वारा सूर्य की दिशा में न्यूट्रिनो की अधिकता के रूप में देखा जा सकता है। और आइस क्यूब को स्पेशली हाई एनर्जी न्यूट्रिनो को पहचानने और उसकी निगरानी करने के लिए बनाया गया था। तो अतः इसमें स्टेटमेंट 2 सही है। नेशनल साइंस फाउंडेशन एक अमेरिकी एजेंसी जो मौलिक ये शोध का समर्थन करती है, इसने आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी को प्राथमिक अनुदान प्रदान किया है, जिस वजह से लास्ट वाला यानी स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। सो आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक्डइन, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, जहां पर आप अपने डाउट डिस्कस कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।